नमस्ते, मैं कंचन गुप्ता वेद भगवान और सभी ब्रह्मांड की दशों दिशाओं से आने वाली पवित्र शक्तियों को नमस्कार करते हुए आज ऋग्वेदीय ब्रह्म विद्या प्रधान अत्रि उपनिषद के विषय में बताऊंगी। इस उपनिषद में 4 महावाक्य हैं जिसमें आया है कि प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञान ही ब्रह्म है, ज्ञान प्रकाश है और अज्ञान अंधकार। उपनिषद ऋग्वेद, अथर्व, साम और यजुर्वेद से संबंधित हैं। उपनिषद ईसा के जन्म से सैकड़ों वर्ष पूर्व लिखे गए ऋग्वेद के आरण्यक के अंतर्गत द्वितीय आरण्यक के अध्याय 4, 5, 6 यानी चौथे, 5वें और 6वें अध्याय का नाम ही ऐत्रेयोपनिषद है। आदि शंकराचार्य ने बहुत महत्वपूर्ण भाष्य लिखे हैं। इसमें लिखा है कि सन्यासी ज्ञानी को ही कर्म कांड का अधिकार प्राप्त है, परंतु एक सन्यासी ज्ञानी तभी कर्म कांड का अधिकारी माना जाता है जिसका मन सात्विक है। इसमें चित्त शुद्धि को ही भिक्षुत्व की प्राप्ति का आधार बताया है। एक सात्विक प्रवृत्ति वाला गृहस्थ भी बोधवान हो सकता है। अत्रि उपनिषद में 3 अध्याय हैं। पहले अध्याय में 3 खंड हैं और दूसरे एवं तीसरे अध्याय में एक खंड हैं। पहले अध्याय में ये बताया गया है कि सृष्टि के आरंभ में केवल एक आत्मा ही था। उस आत्मा ने केवल अपने संकल्प मात्र से अम्भ, मरीचि और मर इन 3 लोकों की रचना की। संकल्प और सोच मात्र से ये ब्रह्मांड पैदा हुआ। मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहती हूँ कि मेरे अनुभव के अनुसार और जो भी साधक है उनका भी यही अनुभव है कि हमारी सोच, हमारी इच्छा शक्ति, हमारे संकल्प में विद्युत जैसी शक्ति है। जो हम कल्पना करते हैं, सोचते हैं, वो तुरंत प्रतिरूप धारण करती है। उसी संकल्प से, इच्छा शक्ति से परमात्मा ने लोकपालों की रचना की, देवों की उत्पत्ति की, देवताओं को भूख प्यास दी। उनकी भूख प्यास की तृप्ति के लिए गौ माता का शरीर बनाया, परंतु देवता केवल गौ के शरीर से संतुष्ट न हुए तो परमात्मा ने उन्हें घोड़े का शरीर दिया। देवताओं ने उस शरीर को लेने से मना कर दिया। फिर परमात्मा ने मनुष्य का शरीर निर्मित किया। ये मनुष्य का शरीर देवताओं को पसंद आया और इस शरीर के पोषण के लिए, भूख प्यास को शांत करने के लिए अन्न की उत्पत्ति की। अत्रि उपनिषद में आत्मबोध, आत्मा के अद्वितीय बोध कराने का ज्ञान है। समस्त संसार, समस्त ब्रह्मांड, सकल सृष्टि केवल परमात्मा के संकल्प मात्र से प्रकट हुई और आत्मज्ञान के लिए वैराग्य आवश्यक है। जीव की 3 अवस्थाएं मानी जाती हैं। वीर्य रूप में माता के गर्भ में प्रवेश करना, दूसरा बालक रूप में जन्म लेना और तीसरा पिता की मृत्यु को प्राप्त करके पुनर्जन्म का होना, अर्थात आत्मा व पुत्र नामासी। अत्रि
उपनिषद में कहा गया है कि प्रज्ञान ही ब्रह्म है। हृदय मन संज्ञान आज्ञान विज्ञान मेधा दृष्टि धृत मति स्मृति संकल्प ही प्रज्ञान है। हम लोहे से बने पिंजरे बने दुर्ग में सैकड़ों बार प्रवेश कर चुके हैं। इस शरीर के भौतिक शारीरिक मानसिक आत्मिक बौद्धिक अधिभौतिक संताप दुख रोगों को भोगते रहे हैं और इस शरीर के बार बार बंदी बनते हैं, बंदी रह चुके हैं। परंतु अगर आत्मज्ञान होता है तो आत्मज्ञान होने से श्योक पक्षी की तरह सभी पिंजरों का सभी दुर्गों का भेदन करते हैं। हम इस शरीर के बंधन से विमुक्त होते हैं, इस पिंजरे को तोड़कर बाहर निकल आते हैं। तब हमारा जीव अनुभव करता है कि वह अमर पद को प्राप्त कर चुका है, वह बंदी नहीं है और विमुक्त है। और विमुक्त होते ही परम आनंद की प्राप्ति होती है। आज मैं आशा करती हूँ कि आपको ये प्रस्तुति अच्छी लगी होगी।